नमस्कार, दैनिक सवेरा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित उत्तम। बीते कल जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में हरियाणा के लेफ्टिनेंट को आतंकियों ने गोली मारकर उसका कत्ल कर दिया। और अब देखिए, कुछ देर पहले दिल्ली में पार्थिव देह पहुंचा था और ऐसे में अब विनय नरवाल की पार्थिव शरीर को कुछ ही देर बाद करनाल पहुंचाया जा रहा है। विद इन 30 to 40 मिनट्स में उसका पार्थिव शरीर करनाल के मॉडल टाउन एरिया में, जहां अंतिम संस्कार किया जाएगा, वहां पर लगातार तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये साथ में दिल्ली की तस्वीरें हैं और करनाल के मॉडल टाउन में शिवपुरी में आज विनय नरवाल का अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये तस्वीरें अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा भावुक कर देने वाली हैं कि किस तरह से कल जम्मू कश्मीर में आतंकियों द्वारा घूमने आए पर्यटकों को गोली मारकर उनका कत्ल कर दिया गया। और ऐसे में विनय नरवाल की बात की जाए तो कुछ ही दिन पहले, 5 से 6 दिन पहले उनकी शादी हुई थी। हनीमून के लिए पति पत्नी जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आए थे, लेकिन किस तरीके से आतंकियों ने गोली से छलनी कर दिया। पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। और ऐसे में अब ये तस्वीरें भी हम आपको विनय नरवाल के घर यानी कि करनाल से दिखा रहे हैं, जहां पर करनाल के मॉडल टाउन में शिवपुरी में विनय नरवाल का अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसी खबर पर विकास हमारे सहयोगी करनाल से जुड़े हैं, मौके पर वहां पे मौजूद हैं। विकास, क्या कुछ अभी मौके के हालात हैं? पार्थिव शरीर कब करनाल पहुंचेगा और ऐसे में क्या कुछ लगातार अपडेट है? लगातार यहाँ पर जनता का तांता लगा हुआ है। जो समाज सेवी है, राजनीतिक दल है, समस्त समाज सेवी दल यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं और परिवार से मिल रहे, परिवार को बोल रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। हरियाणा सरकार के जो मुख्यमंत्री अनैब सिंह सैनी जी, जो करनाल से विधायक है जगमानी, उन्होंने फोन के वीडियो कॉल के माध्यम से बातचीत कराई है कि सरकार आपके साथ है और ये पूरा बदला लिया जाएगा। और कुछ ही देर में अपडेट ये भी निकल कर आ रहा है कि मुख्यमंत्री विद इन 30 to 40 मिनट इनके घर पर पहुंच जाएंगे। परिवार के और जो श्रद्धांजलि जो सभा निकलेगी उनमें भी वो शामिल होने की करेंगे बात। देखिए, ऐसे में काफी ज्यादा पत्नी का भी रो रो कर बुरा हाल है। 6 दिन पहले इनकी शादी हुई थी और ऐसे में शादी के बाद हनीमून के लिए यहाँ गए थे। और ऐसे में परिवार में कैसा माहौल है विकास? परिवार में भी सब दुख का माहौल है। दुख की घड़ी में, क्योंकि पहले 5 दिन खुशी का माहौल था, एक दुख की घड़ी को सामना करना पड़ रहा है। सभी घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। जो इनके दादाजी है, उन्होंने भी कहा कि मेरा बेटा शहीद हो गया है, मुझे बड़ा दुख है। हमारा एक ही बेटा था, एक ही बहन है इनकी, एक अकेला वारिस था अपने परिवार का। जिसमें विनय के दादा हवा सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सरकार बदला ले, आतंकवाद खत्म हो। आज मेरा बेटा गया, कल किसी और का शहीद ना हो जाए। करनाल विधायक जगमोहन ने इस कड़ी के बीच में जो केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर है, उनसे भी बातचीत की है। और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर काठमांडू के दौरे पर है, वो भी रद्द कर करनाल रात तक पहुंचने की संभावना है उनकी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विकास। फिर जुड़ेंगे आपसे खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। लेकिन तस्वीरें अपने आप में ही काफी ज्यादा भावुक कर देने वाली हैं। दिल्ली जब विनय नरवाल का पार्थिव शरीर लाया गया तो पत्नी का रो रो कर बुरा हाल था। पत्नी का नाम हिमांशी नरवाल है और ऐसे में देखिए, हिमांशी ने कहा कि मैं प्रार्थना करती हूं कि आपकी आत्मा को शांति मिले। दिल्ली एयरपोर्ट पर लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के पार्थिव शरीर से पत्नी हिमांशी नरवाल लिपटकर रोने लग पड़ी। दिल्ली एयरपोर्ट पर पति को सल्यूट भी किया। और ऐसे में विनय की मौत की सूचना मिलते उनके पिता, बहन, ससुर रात को ही कश्मीर रवाना हो गए थे। लेकिन ऐसे में सुबह विनय का पोस्टमार्टम हुआ और अब हवाई मार्ग से दिल्ली एयरपोर्ट लाया गया, उसके बाद करनाल ले जाया गया है। और अब कुछ ही देर बाद करनाल में आज ही अंतिम संस्कार होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री अनैब सिंह सैनी भी कुछ ही देर बाद यहां भी पहुंचेंगे।